गुरुवार 9 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 700 अंक यानी 0.90% गिरकर 76,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 50 भी 170 अंक टूटकर 23,830 पर पहुंच गया। बाजार में गिरावट की मुख्य वजह ऑटो, आईटी और रियलिटी सेक्टर में भारी बिकवाली रही। निवेशकों ने वैश्विक अनिश्चितता और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए मुनाफा वसूली की। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। ये कदम उस समय उठाया गया जब इजराइल ने लेबनान पर हमले किए, जबकि इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। इस घटनाक्रम ने युद्ध विराम को कमजोर कर दिया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो देश ईरान को हथियार सप्लाई करेंगे उन पर 50% तक टैरिफ लगाया जाएगा। वैश्विक चुनौतियों के बीच वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताया। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में भारत सबसे तेज और स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है। उद्योगों को राहत देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल, खाद्य, कृषि, पॉलीमर सहित कई सेक्टर्स के लिए एलपीजी आवंटन बढ़ाकर 70% कर दिया है। यह आवंटन मार्च 2026 से पहले के उपयोग के आधार पर तय किया जाएगा, जिसमें अधिकतम सीमा 200 टन प्रतिदिन होगी। इस फैसले से उत्पादन लागत कम होगी और उद्योगों को कच्चे ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। आईएमएफ ने भारत के रक्षा क्षेत्र को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बढ़ता रक्षा बजट और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति से रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। जब रक्षा खर्च देश के भीतर उत्पादन को समर्थन देता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे आर्थिक तंत्र पर पड़ता है। आईएमएफ का मानना है कि रणनीति भारत को दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकती है।